नमस्कार बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज एकादशी कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में भास्वती भाग 1 का दूसरा पाठ सौवर्णो नकुलः, सोने का नेवला, गोल्डन मॉनगूस। इस कथा को हम पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 18 श्लोक हैं, इसके साथ अभ्यास भी है। तो हम इसको 2 कक्षाओं में, 2 पीरियड में इसको कवर करेंगे। एक पीरियड में इसका हो पाना संभव नहीं है। तो ये सवर्ण नकुल का अर्थ है सोने का नेवला। बच्चों, श्लोक पढ़ने से पहले, पाठ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करते हैं। उस यज्ञ में लाखों श्रद्धालुओं को, मुनियों को, साधुओं को दान दिया जाता है और राजा ये दर्शाने की कोशिश करता है कि मैं धर्मराज हूँ, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। और उनके यज्ञ से, उनके दान से अहंकार की बू आने लगती है। तो यही आभास कराने के लिए एक नेवला वहाँ आता है और नेवला उस यज्ञ की समाप्ति पर राजा को कहता है कि महाराज युधिष्ठिर, कि आपके द्वारा जो यज्ञ समापन किया गया है, जो आपके द्वारा ये यज्ञ किया है, वो यज्ञ एक ब्राह्मण है जो कुरुक्षेत्र का निवासी रहा है। उस ब्राह्मण के द्वारा जो शेर एक मापी, जैसे आज की भाषा में किलो 2 किलो अनाज जो तोलने का है ना, आधा किलो, ये आप समझ गए होंगे। आपके घर में जो वृद्ध जन हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दादाजी, उनको मेरा नमस्कार। अगर आपके घर में है तो उनसे पूछिएगा कि पहले के ज़माने में शेर या 2 शेर चलते थे क्या ऐसा व्यवहार होता था, तो वो आपको बताएंगे। तो उस ब्राह्मण ने 1 शेर यानी आधा किलो भर जौ प्राप्त किए। कई दिनों से भूखे थे उन्होंने यज्ञ, और जब वो उसको पका करके, यज्ञ आदि करके, सारा दिन पूजा पाठ करके, जब वो शाम के समय भोजन करने लगते हैं उन सत्वों से, तो उसी समय कोई अतिथि आ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ। इस प्रकार वो ब्राह्मण अपनी भूख को अनदेखा करके वो सारा का सारा भोजन उसको अतिथि सत्कार करते हुए, हाथ पैर धो करके, आसन दे करके, पानी दे करके, जल आदि से अर्घ्य दे करके उनको वो अपने हिस्से का भोजन दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता है, तो वो धीरे धीरे अपनी पत्नी का हिस्सा भी दे देता है, अपने बच्चे का, और अपनी पुत्र वधू का हिस्सा भी उसको दे देता है। वास्तव में वो उस ब्राह्मण की परीक्षा ले रहे थे कि भाई इस समय अकाल पड़ा हुआ है और भोजन के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे समय भी ये ब्राह्मण दान कर पाएगा कि नहीं, अपने जीवन को दांव पर लगा करके क्या ये किसी और का जीवन बचाएगा, यही उसकी परीक्षा थी। तो जब आपके पास भंडार भरे हों, बहुत सारा पैसा हो, धन हो, तब आप उसमें से दान कर देते हो, तो ये महानता नहीं है। महानता कहाँ है? जब आपके पास अभाव हो और अभाव में आप अपना जीवन संकट में डाल करके दूसरे का जीवन बचाते हो, तो यही सबसे बड़ी महानता है। तो इस कारण से महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं कि वो यज्ञ ऐसे उस स्थिति में, उस अवस्था में कर रहे हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, सब कुछ है। और वो ब्राह्मण उस दशा में दान कर रहा है जब वो खुद भूख से बिलख रहा है, मर रहा है। तो उसके प्रभाव से नेवला वहाँ पर कथा सुन रहा होता है, उस ब्राह्मण का दान देख रहा होता है, तो उस के प्रभाव से उसका आधा शरीर सोने का हो जाता है। परंतु वो अपने संपूर्ण शरीर को सोने का बनाने के उद्देश्य से ही महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आया था कि जो मेरा आधा बचा हुआ सोने का शरीर, जो बिना सोने वाला भाग है,
इस महाराज युधिष्ठिर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसका जो पुण्य मिलेगा तो मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा, आधा तो पहले ही है। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब यज्ञ समाप्त होता है तो उसका आधा शरीर ही सोने का रहता है, आधा वैसा का वैसा रहता है। तब वो महाराज युधिष्ठिर से प्रसन्न नहीं होता और कहता है कि महाराज, आपका यज्ञ तो उस ब्राह्मण के दान के आगे 100वां हिस्सा भी नहीं है, अर्थात आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के आगे तुच्छ है, बहुत छोटा है। तो कैसे उनकी चर्चा होती है, आइए हम पढ़ते हैं ये पाठ। पहला श्लोक। श्रूयताम राज्य शार्दूल महदाश्चर्यमुत्तमम् अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ते यदभूत विभव। उस सक्तु प्रस्थ, सक्तु का अर्थ जौ और प्रस्थ का अर्थ शेर, यानी 1 किलो यानी आधा किलो जौ से जो हुआ यत अभूत, उस विषय में नेवला जो है वो कहता है कि हे राज श्रेष्ठ, शार्दूल का अर्थ है सिंह, हे राजाओं में शेर के समान श्रेष्ठ, बड़े आश्चर्य की बात है जो उस यज्ञ के बाद हुआ, उस सक्तु प्रस्तु उस ब्राह्मण के दान के पश्चात हुआ। आपके इस अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर मैं वो घटना आपको सुना रहा हूँ। श्रूयता में वो घटना आप सुनिए। श्लोक नंबर 2। सक्तु प्रस्थेन वो नायम, सॉरी ये तो तीसरा है। बिलात निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्व तदा नघः मानुषम वचनम प्राह धृष्टो बिलशयो महान। मानुषम वचनम सेकंड लाइन है। मानुषम वचनम मनुष्य की वाणी में, धृष्ट मैंने वह निडर जिसको कोई डर नहीं है, महान और बिलाशय जो बिल में शयन करता है। मनुष्य की वाणी में प्राह मैंने कहने लगा, वह निडर और बिल में शयन करने वाला नेवला। बिलात निष्क्रम्य नकुलो, बिल से निकल करके वो नेवला, और जिसका रुक्म पार्श्व, जिसका पार्श्व भाग पिछला भाग, रुक्म मैंने सोने का है, तदानघ हे पाप रहित राजन। आप सुनिए, दोबारा फिर सुनिए। हे पाप रहित राजन, ऐसा उसने मनुष्य की वाणी में कहा। बिल से निकल करके जिसका पार्श्व भाग स्वर्णमय है और जो धृष्ट मैंने जो निडर है और जो बिल में शयन करता है और जो महान है, ऐसा मनुष्य की वाणी में वह बिल से निकल करके नेवला बोला। क्या बोला? तदानघ हे निष्पाप राजन, शक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः उञ्च वृत्तेर्वदानस्य वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। शक्तु प्रस्थेन, शक्तु सत्तु से जौ से, प्रस्थेन शेर भर, उस शेर भर जौ से अयम यज्ञ नराधिपः, हे महाराज, हे नराधिप ये युधिष्ठिर का विशेषण है। हे महाराज, अयम यज्ञ, ये तुम्हारा यज्ञ तुल्यो ना, तुल्य नहीं है, उसके बराबर नहीं है। उस ब्राह्मण के शेर भर दान, शेर भर जौ के दान के आगे तुम्हारा ये विशाल यज्ञ तुल्य नहीं है, समान नहीं है। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की क्या विशेषता है? उंच वृत्तेर्वदानस्य। उंच वृत्ति वो होता है जो किसान फसल उगाता है और फिर उसको काट करके अपने घर ले जाता है, समेट करके अपने घर ले जाता है। उसके बाद बालियां बिखर जाती हैं खेत में, तो वो बालियां चुन चुन करके जो किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी अनाज होता था वो अपने घर जो ले आए, उसको कहते हैं उंच वृत्ति। इतना गरीब, कहने का अभिप्राय है कि वो इतना गरीब है कि उसको बाली बाली एक एक दाना दाना चुन चुन करके अपना पेट भरना पड़ता है। तो उंच वृत्ति वदानस्य, उस बाली बाली चुनने वाले और कुरुक्षेत्र निवासी न, कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले उस ब्राह्मण के सत्तु प्रस्थ दान के आगे, शेर भर जौ दान के आगे तुम्हारा यह यज्ञ समान नहीं है, तुल्य नहीं है। श्लोक नंबर 4। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मज्ञैर्बहुभिर्वृते उंच वृत्तिर्द्विजः
कश्चित कापोतिरभवत् पुरा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्मज्ञों के द्वारा, धर्म के जानने वालों के द्वारा, नेवला बताता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अनेक धर्म के ज्ञाताओं के द्वारा जो वर्ण किया गया, बहुवीर वृत्ते उंच वृत्ति द्विजः, जो बताया गया कि कोई खेतों से अनाज चुन करके, उंच वृत्ति जो किसान फसल उठा लेता उसके बाद जो बचता है उसको चुन करके, और कापोती जो कबूतर के समान आचरण करता है। कापोती, कबूतर इतना संतोषी होता है कि उसको दाना मिलता है तो दाना चुनता है, अगर दाना ना भी मिले तो बेचारा ईंट को, कंकड़ को, उनको ही दाना समझ करके वो सीमेंट भी खा जाता है। आप शायद जानते हों या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। कबूतर एक ऐसा संतोषी है, अगर अनाज नहीं मिलता है तो वो कंकड़ को अनाज समझ करके, दाना समझ करके उसको चुन लेता है। तो वो कबूतर के समान अपनी आजीविका चलाने वाला और बिखरी हुई बालियों को संग्रह करने वाला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्माचार्यों के द्वारा बताया गया एक ब्राह्मण अभवत, मैंने हुआ, पूरा मैंने पहले। ये श्लोक नंबर 4। और उसके परिवार में क्या क्या है, ये श्लोक नंबर 5 में बताया गया है। सभार्यः, वह पत्नी सहित, सह पुत्रेण, पुत्र के, अपने पुत्र के साथ, सश्नुष, सश्नुषः होती है पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, वह अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ तथा सश्नुष और अपनी पुत्रवधू के साथ तपसी स्थितः, तपस्या में लीन है। वधू चतुर्थो वृद्धः सः, तो ये चौथे नंबर पर उसकी वधू है। 3 तो वो हो गए, एक तो खुद ब्राह्मण, एक उसकी पत्नी और एक उसका पुत्र, और चतुर्थ जो है, चौथी जो है वो पुत्र वधू है। वह वृद्ध, वो वृद्ध है। स धर्मात्मा, वह ब्राह्मण धर्मात्मा है। और वो नियत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर रखा है, ऐसा वो ब्राह्मण था। श्लोक नंबर 7। कपोत धर्मिणस्तस्य दुर्भिक्षे सती दारुणे क्षीण औषधि समवायो द्रव्यहीनो अभवत् तथा। उस कबूतर के समान आजीविका चलाने वाले, कबूतर के समान आचरण करने वाले धर्माचारी ब्राह्मण के दारुणे दुर्भिक्षे सती, दारुणे मैंने भयंकर, दुर्भिक्ष मैंने अकाल, सती मैंने आ जाने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर, जिसका औषधि समवायो क्षीण, जिसका दवाइयाँ, भोजन इत्यादि सब क्षीण हो गया है, समाप्त हो गया है, और जो द्रव्यहीनः अभवत्, और जो धनहीन हो चुका है, अर्थात वो बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि उसके पास दवाई और भोजन तथा धन कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसी विकट समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, और वो कबूतर के समान ही जो मिल जाता है उसके अनुसार ही अपना वो पालन पोषण परिवार का करता है। श्लोक नंबर 8। अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थम उपार्जयत, यवप्रस्थम च ते शक्तून अकुर्वन्तः तपस्विनः। अब षष्ठे गते, 60 की उम्र बीत जाने पर, षष्ठी, ये षष्ठी शब्द का, षष्ठी शब्द का छठी विभक्ति का एक वचन षष्ठे। अब उस 60 वर्ष की आयु को प्राप्त होने पर यवप्रस्थम उपार्जयत, उस 60 वर्ष की आयु को प्राप्त होने पर उसने जौ को उपार्जित किया, कुछ शेर भर जौ को उसने इकट्ठा किया। अब शेर भर जौ को इकट्ठा करने के पश्चात यवप्रस्थम चते शक्तुम अकुर्वन्तः तपस्विनः, और उनको वो जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उससे सत्तुम, उन्होंने उसका मिल करके परस्पर, उन तपस्वियों ने उसका सत्तू बनाया, मतलब भोजन तैयार किया। 60 वर्ष बीत जाने पर उन्होंने शेर भर सत्तू इकट्ठा किया, जौ इकट्ठा किया, और उस जौ, शेर भर जौ से उन्होंने सत्तू
जो खाद्य पदार्थ बनता है जौ से, उस सत्तुम कुर्वन्तः मैंने अकुर्वन्तः उन्होंने उन तपस्वियों ने बनाया। श्लोक नंबर 9। कृत जप्य आहनिकास्ते, आहनिक होता है दिन भर, उन्होंने दिन भर जो पूजा पाठ है, जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या होती है, आहनिकम में दिन भर में किया जाने वाला यज्ञ आदि कर्म, हुत्वा मैंने उसकी आहुति करके उसको अच्छी तरह से संपादित करके, वंगनिम मैंने अग्नि देवता में अग्नि के साथ यानी हवन इत्यादि के साथ हवन करके, कुड़वम कुड़वम सर्वे व्यवसंत तपस्विनः, उन्होंने उस शेर भर सत्तू को पाव पाव, एक पाव, आज की भाषा में पाव 250 ग्राम, तो उन्होंने परस्पर पाव पाव करके चारों ने, मतलब चौथा हिस्सा आपस में, कुल का एक एक हिस्सा 4 हिस्से बना लिए। तो कुड़वम कुड़वम सर्वेम व्यवसंत, सभी ने आपस में बांट लिया। श्लोक नंबर 10। अथ आगच्छत द्विजः कश्चित अतिथि भुंजताम तदा, तदा मैंने तब, भुंजता मैंने वो खाने ही आरंभ करने वाले थे, वो खाना आरंभ करने ही वाले थे कि उसी समय आगच्छत मैंने कोई आया, द्विजः मैंने कोई ब्राह्मण, अतिथि कोई ब्राह्मण अतिथि, कश्चित मैंने कोई ब्राह्मण अतिथि, जैसे ही भोजन करने वाले थे तो वहाँ उनके घर आगच्छत मैंने आया। ते तम दृष्ट्वा अतिथिम तत्र प्रहृष्ट मनसो अभवन, वे सब उस अतिथि को देख करके प्रहृष्ट मनसो अभवन, प्रसन्न मन वाले हो गए। ऐसी स्थिति में यदि आज की घटना पर विचार करें, यदि ऐसी स्थिति घर पे हो और कोई बाहर से और आ जाए कि हाँ इसको भी देना पड़ेगा भाई, गालियाँ देने लग जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। परंतु ये उस समय की बात है जब, आज तो कलयुग है, ये सतयुग की बात है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों में मनुष्य के जीवन का स्तर, उसकी सोच का स्तर बहुत उत्तम होता था। वो अतिथि को देख करके प्रसन्न हो जाते थे। तो उस अतिथि को देख करके वो सभी सदस्य प्रसन्न मन वाले हो गए। कुटिम प्रवेशयामासुः, उन्होंने उसको कुटी में प्रवेश करवाया। क्षुधार्थम अतिथिम तदा, उस भूख से व्याकुल, क्षुधार्ता होता भूख से व्याकुल, उस भूख से व्याकुल अतिथि को तब उन्होंने अपनी कुटिया में प्रवेश करवाया। इदम अर्घ्यम, और उसको अर्घ्य दिया। अर्घ्य होता है जो पूजा से, जो भोजन करने से पहले पूजा आदि करने के लिए जो जल का छिड़काव किया जाता है उसको अर्घ्य बोलते हैं। यानी हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो जो पूजा के लिए जल रखा जाता है उसको अर्घ्य कहते हैं। तो उसको अर्घ्य से, और पाद्यम जो पाँव धोने के लिए जो जल था, आज के टाइम में तो सीधा चाय प्याली पकड़ा देते हैं अतिथि को। प्राचीन काल में जब कोई मेहमान आता था तो पहले उसको नमस्ते करके, पाँव धो करके, मुंह हाथ धो करके उसको पानी दिया जाता था या दूध दिया जाता था। फिर उसके पास जो भी खाद्य सामग्री उसको दी जाती थी, उसकी सेवा की जाती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज समय बदले हुए समय में आज अतिथि सत्कार के तौर तरीके भी बदले हुए हैं। तो इसमें कहा है इदम अर्घ्यम, ये पूजा के योग्य जल प्रदान करते हुए, पाद्यम मैंने पाँव धोने के लिए योग्य जल, और वृषि मैंने आसन, तिनकों से बने हुए आसन को, चेयम मैंने ये सारी चीज़ें, तब अनघा मैंने हे निष्पाप, हे श्रेष्ठ अतिथि, ये सब तुम्हारे लिए है। श्लोक नंबर 11। शोचायः शक्तवः इमे नियमोपार्जितः प्रभो, और फिर कहता है कि ये शुद्ध किए हुए सत्तू, ये शुद्ध किए हुए सत्तू मैंने नियम पूर्वक उपार्जित किए हैं। ये सिद्ध किए हुए सत्तू मैंने नियम पूर्वक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उपार्जित किए हैं। ते तम दृष्ट प्रतिगृहिणीस्व, आप इनको ग्रहण कर लीजिए। भद्रम, हे श्रेष्ठ, ते मया दत्ता, ये मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। कहने का भाव ये है कि जो उसके हिस्से के, उस ब्राह्मण के हिस्से का जो पाव भर सत्तू था, वो कहता है कि ये मैंने अपने नियम से, अपने परिश्रम से उपार्जित किए हैं, किसी का हक नहीं छीना। अपने परिश्रम से किया हुआ ये सत्तू, पवित्र किए, शुद्ध किए हुए सत्तू, प्रतिगृहिणस्व, आप ग्रहण कीजिए। ते मया दत्ता, ये मैंने मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ।
श्लोक नंबर 12। इत्युक्त्वा तान् उपादाय सक्तून् प्रादाद् द्विजातये ततस्तुष्टो अभवत् विप्रस्तस्य साधोर्महात्मनः। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, तान् उपादाय ऐसा कह करके, उन ब्राह्मण से वो उन सत्तू को उपादाय में ले करके जो उस अतिथि को दिए, वह अतिथि तुष्टो अभवत बहुत प्रसन्न हुआ, विप्रस्तस्य उस ब्राह्मण पर, उस साधु और महात्मा ब्राह्मण पर वो अतिथि बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, तान उपादाय सक्तून उससे सत्तू को ले करके जो उस ब्राह्मण जाति के अतिथि के लिए प्रदान किए गए थे, उनको लेकर के वो ब्राह्मण उन सत्वों को तुष्टो अभवत संतुष्ट हो गया उस साधु महात्मा श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मण पर। तो बच्चों, आज ये 12 श्लोक तक ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके साथ साथ आपको और आसानी होगी। ये श्लोक के जो शब्दार्थ दे रखे हैं, कठिन शब्दार्थ, आप इनका अध्ययन करेंगे और 12 श्लोक तक का आपका आज का गृह कार्य भी है, आप इनको तैयार करेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में हम बचे हुए जो 12 से आगे ये जो 6 श्लोक हैं ये करेंगे, और इसके बाद जो अभ्यास बचता है, यहाँ से अभ्यास शुरू होता है इस पाठ का, वो अभ्यास भी करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।